ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी डिफेक्टिव फ़ोटो को रिस्टोर कैसे किया जाता है। यानी कि फ़ोटो जो होता है, कई प्रकार के हमारे पास पुराने फ़ोटोज़ होते हैं और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होते हैं और वो कुछ थोड़ा सा फट उठ गया हो, ऐसा होता है जैसे कि स्क्रीन में इस प्रकार से फ़ोटो। अगर आपके पास कुछ इस तरह का फ़ोटो है तो बिल्कुल आप इस तरीक़ा से बना सकते हैं, यानी कि बिल्कुल आप स्क्रैच फ्री और कलर फ़ोटो में तब्दील कर सकते। तो आज हमने कुछ वेबसाइट और फोटोशॉप की मदद ली है जिसमें कि बहुत ही आसान तरीके से हम अपने फ़ोटो को रिस्टोर कर सकते हैं। आप अपने पुराने फटे हुए फ़ोटो को ओरिजिनल और कलर तरीका से बना करके आप अपने फ़ोटो को रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोटोज़ है और ये फ़ोटोज़ थोड़ा सा डैमेज भी है और ब्लैक एंड वाइट है। तो इसको अभी हम थोड़ा सा डैमेज भी इसका ख़त्म करेंगे और डैमेज ख़त्म होने के बाद इसको हम कलराइज भी करेंगे, जैसे कि आपने अभी वीडियोस में फ़ोटोज़ को देखा। सिंपल उसी प्रकार से करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम है हॉटपॉट AI कलराइजेशन, ठीक है, और रिस्टोर। तो सबसे पहले मुझे AI पिक्चर रिस्टोर को ओपन करना है। इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप इस वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो ये फ़ोटोज़ का ये जो आइकन दिख रहा है नीचे वाले ऑप्शन पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। सबसे पहले मुझे फ़ोटो को रिस्टोर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास ये फ़ोटो है। इस फ़ोटो पे हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे ये फ़ोटो हमारा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब इसको यहाँ पे हैज स्क्रैच, थोड़ा सा स्क्रैच भी है इसमें, तो हैज स्क्रैच को इनेबल कर दिया और रीस्टोर के ऑप्शन पे इसको हम क्लिक कर दिए। अब रीस्टोर के ऑप्शन पे जब ये क्लिक हो गया तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा बहुत ही हद तक स्क्रैच को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हम इसको डाउनलोड कर लिया हूँ और इसको ओपन करता हूँ मैं। तो देख सकते हो कि अभी हमारा ये फ़ोटो है और पहले का फ़ोटो क्या था यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। सॉरी, ये फ़ोटो हो गया और पहले वाला फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ये था। तो दोनों में आप फ़र्क देख सकते हो। यहाँ पे जो स्क्रैच था ये हमारा स्क्रैच यहाँ पे गायब हो चुका है। चलिए, अब मेरा काम इतना तो हो गया और अभी हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो को यहाँ से उठा करके हम इसी फोल्डर में ला करके रखता हूँ। यहाँ पे ये फ़ोटो था हमारे पास और इससे हमने यहाँ तक हमने कन्वर्ट कर चुका हूँ, इस फ़ोटो तक, जिसमें कि यहाँ पे स्क्रैच हमारा ख़त्म हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि इस फ़ोटो को हम कलराइज करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल से आपको उसी वेबसाइट पे चले जाना है और यहाँ पे हमने उसका भी एक लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो कुछ इस प्रकार से AI पिक्चर कलराइजेशन का भी एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक फ़ोटोज़ का ऑप्शन है। तो सिंपल यहाँ पे इसको फ़ोटोज़ के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कलराइजेशन फैक्टर यहाँ पे 25 कर देता हूँ मैं और यहाँ पर मुझे अपलोड्स पे चले जाना है और अपलोड्स में जाने के बाद यहाँ पे जो हमने बाद में इसको कंप्लीट किया था, जैसे कि इसका स्क्रैच ख़त्म किया था, उसी वाले फ़ोटोज़ को ओपन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इस साइज़ में फुल अगर आप करोगे तो यहाँ पे 25 क्रेडिट्स चाहिए, जो कि आपके मेरे पास यहाँ पे 0 क्रेडिट्स है। तो यहाँ पे साइज फुल नहीं करना है, इसको लिमिटेड पे रखना है और उसके बाद कलराइज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कलराइज पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे अपलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस होगा, फिर यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट होगा आपका। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा फ़ोटोज़ जो है कि कलराइज हो चुका है, यानी कि इस ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो से हमारा फ़ोटो कलर हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया, डायरेक्ट यहाँ पे नीचे डाउनलोड हो गया है। अभी हम इस फ़ोटो को अपने फोल्डर में लेकर के चले जाता हूँ और तब जा करके आपको प्रोसेस पता चलेगा। तो पहले हमारा इमेज कुछ ये इस प्रकार से था, उसके बाद हमने इसका स्क्रैच को ख़त्म किया, उसके बाद फिर हमने इसको कलराइज किया। अब बारी आता है फ़ोटोशॉप की। सिंपल से इस फ़ोटो को मुझे फ़ोटोशॉप पे लाना होगा और ला करके इसमें जो कमियां हैं उसे हम और ख़त्म करेंगे। तो इस फ़ोटो को सिंपल हम अपने फ़ोटोशॉप में लेके चले जाएंगे और फ़ोटोशॉप में लाने के बाद यहाँ पे कोई भी वर्जन का हो तो इस प्रकार से फ़ोटोज़ को ले आना है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले तो इसका जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड इसका फटा हुआ है। सबसे पहले हम इसे ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टूल्स बार में आपको यहाँ पे ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रश टूल का साइज़ आप यहाँ से जो है कि 300 आपको ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे 300 का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो ये रहा आपका 300 नंबर ब्रश। और उसके बाद इसका साइज़ जो है, यहाँ से साइज़ आप
थोड़ा कम कर लेंगे, यानी कि यहाँ से साइज़ आपको कम से कम 60 ले लेना है, 60 पिक्सल का। और उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसे ब्रश कर देना है। इसका कलर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट कर लिया और कुछ इस प्रकार से यहाँ से आप इस बैकग्राउंड को ही बैकग्राउंड से मिला देना है, ठीक है। तो इसमें जो है कि कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा और आसानी से यहाँ पे इसका बैकग्राउंड क्लियर तरीक़ा से साफ़ सुथरी हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा इधर भी मैं घस देता हूँ और थोड़ा इधर भी, जैसे कि आप देख सकते हो, और इधर भी थोड़ा थोड़ा आपको सफ़ायद कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसमें कलर करेक्शन करना है। कलर करेक्शन करने के लिए सिंपल आपको सबसे पहले आपको Ctrl+L प्रेस करना है और यहाँ पे लेवल ऑप्शन आपके पास इनेबल हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा इसको मुझे ब्राइटनेस करना है और इस प्रकार से मुझे थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ाना है और इस प्रकार से मुझे थोड़ा सा और यहाँ पे जो है कि शेडो बढ़ा देना है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कलराइज बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हो गया है, जो कि इतना सफिशिएंट है हमारा फ़ोटो। पहले और बाद वाला फ़ोटोज़ में जो आप डिफरेंस देख रहे हो ये बहुत ही इनफ है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हमने अपने फ़ोटो को रिस्टोर किया है, और ये आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी क्योंकि हम इसमें बहुत ही आसान तरीके से बताया है हमने वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।